ठीक है, लिखिए स्टेप्स फॉर एग्जाम प्रिपरेशन ऑफ ई कॉमर्स। कैसे पढ़ना चाहिए, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे तो छूट जाएगा ना, लास्ट मोमेंट पे चला जाएगा। लिखिए एक एक यूनिट का लिखिए शॉर्ट नोट्स बनाइए आप। मेनली उसमें क्या रहे, मेन पॉइंट्स रहे, डिफरेंसेस का भी पॉइंट्स कर लीजिए, मेन आंसर का पॉइंट्स कर लीजिए, है ना, मेन डेफिनेशंस लर्न कर लीजिए, मीनिंग कम से कम मीनिंग पता होना चाहिए, ई कॉमर्स क्या है, कॉमर्स क्या है, जो अलग अलग हम लोग क्लास में करते थे, जिसका वीडियोस भी है, आप ग्रुप में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टेप्स क्या है, पहला लिखिए शॉर्ट नोट्स बनाइए आप हर यूनिट का, हर टॉपिक का आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स में क्या रहेगा, मेनली पॉइंट्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखिए कुछ चार्ट्स और डायग्राम भी बनाइए, ताकि एग्ज़ाम के लिए आपका पहले से बना रहेगा, तो आप एग्ज़ाम के लिए इजीली उसको तैयारी करके जा सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिए चार्ट्स ग्राफ्स भी। तीसरा लिखिए प्रीवियस ईयर का, जो दोनों ईयर का है, 2024 से 28 वाला है और 23 से 27 वाला, दोनों को आप असाइनमेंट के तौर पे बनाइए। खुद ही कॉपी रखिएगा, हमको भले ही आप PDF बना के भेज सकते हैं। ठीक है, तो उसको असाइनमेंट में रख लीजिए, प्रीवियस 2 ईयर क्वेश्चन पेपर का असाइनमेंट आपका होमवर्क रहा। ठीक है, इससे क्या होगा, प्रैक्टिस हो जाएगा ना आपका, तो आपको असाइनमेंट जमा, बस सॉफ्ट कॉपी हमको भेज दीजिएगा, और हार्ड कॉपी क्या रखिए, अपने पास ही रखिए, पढ़ने के लिए आसान रहेगा। क्लियर है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, तीसरा लिखिए आप AI का यूज़ करिए, ChatGPT या जेमिनी का, और उसमें आप क्या लिखिएगा, क्विज ऑन ई कॉमर्स फॉर दिस टॉपिक मतलब कोई भी एक टॉपिक आप उसमें डालिएगा, या अपना सिलेबस ही डाल दीजिएगा और लिखिएगा यूनिट 1 पे क्या करिए, हमको क्विज दीजिए। क्लियर हो गया, क्लियर है। तो हम लोग भी 5 यूनिट का क्विज किए हैं, लेकिन अब आप घर में रहेंगे या अपने से पढ़ेंगे, तो कैसे पढ़ेंगे उसके लिए हम बस गाइडेंस कर रहे हैं आपको। क्लियर है, तो ChatGPT और जेमिनी का अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर सबको, जहाँ पे वहाँ पे अगर गलती आंसर आए तो हमारा नोट्स है ऑलरेडी, तो उसको आप देख के समझ सकते हैं क्या सही होना चाहिए। क्लियर है आप सबको, इतना प्रैक्टिस करिएगा तो आपको क्या होगा, एग्जाम से पहले आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। और कहीं डाउट लगे, कुछ लगे, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर है सबको, ठीक है, तो हम लोग यहीं रुकते हैं। तो रिवीजन करिए, मेन पार्ट क्या होता है, रिवीजन जितना करेंगे उतना ईजी लगेगा आपको। ठीक है, लास्ट में रिवीजन सिर्फ मेन पॉइंट्स का करिए, कि हमको याद हो गया कि नहीं, या हम समझ गए कि नहीं, तो इससे क्या होगा, आपको स्ट्रांग लगेगा कि हाँ हम सीख गए, है ना। और कभी कभी लिख के भी रखिए कि इसका क्या पॉइंट्स है। ठीक है, तो बिना देखे भी सोचिए, तो उससे क्या होगा, आपका ना एग्जाम से पहले ही आप प्रिपेयर हो जाएंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। अब क्या है, आपका लगभग अब एग्जाम का डेट हो सकता है आ जाए, है ना, काफ़ी टाइम हो गया ना। ठीक है, तो प्रिपेयर करते रहिए। ठीक है।